न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार सरकार ने आज एक आदेश जारी किया कि अब खरना के दिन भी छुट्टी रहेगी सरकारी विद्यालयों में। बिहार में 75,000 से अधिक स्कूल है, 5.5 लाख शिक्षक हैं। अभी शिक्षक छुट्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो तो मान रहे हैं कि भाई दिवाली से छठ तक छुट्टी होनी चाहिए। ये छुट्टी होती भी थी पहले, पिछले साल भी छुट्टी हुई थी। पिछले साल दिवाली से छठ तक 9 दिन की छुट्टी थी। अब आज सरकार ने एक आदेश जारी किया कि नहीं, अब खरना के दिन भी, मतलब 6 नवंबर को भी छुट्टी होगी। अब 6, 7, 8, 9 4 दिन ये छठ की छुट्टी है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में छठ एक लोक आस्था का महापर्व है और बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी छठ में घर आते हैं। अब तो बिहार में 25,000 से अधिक बिहार के बाहर के शिक्षक भी स्कूल में काम कर रहे हैं और लोग जो बाहर से आते हैं तो स्कूल के शिक्षक भी तो यही पढ़ा रहे हैं, वो घर में जाते हैं। तो शिक्षक संघ मांग कर रहा है शुरू से ही कि भाई छुट्टी में भारी कटौती कर दी गई है। अब इस साल का जो छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें 66 दिन की छुट्टी है बिहार में, और 52 दिन जो संडे होता हो तो अपनी जगह है। अभी छुट्टी में कटौती को लेकर आपको याद होगा के पाठक के समय से ही ये शिक्षकों का संघर्ष जारी है। अब उस समय तो रक्षाबंधन की भी दिन छुट्टी नहीं थी, स्कूल खोल दिए गए थे, सारे शिक्षक स्कूल में थे और विद्यार्थी गायब थे। ये भी नज़ारा आप लोगों ने देखा था। खैर, एक अच्छी खबर आज हुई कि सरकार मानी, देर से ही सही। अब शिक्षक संगठनों की मांग पर आज शिक्षा मंत्री ने पहले भी ये संकेत दिया था कि सरकार विचार कर रही है और वो छुट्टी का आदेश आज जारी हो गया है कि खरना के दिन भी छुट्टी रहेगा। लेकिन बिहार में लोक आस्था का जो महापर्व है तो नहाय खाय से शुरू हो जाता है। तो सचमुच में अब तो स्कूलों में खास करके 50% से अधिक महिलाएं काम करती हैं और अधिसंख्य महिलाएं ही छठ करती हैं। ये भी तो सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि जो छुट्टी का कैलेंडर जब तैयार किया जाता है तो कोई गैर बिहारी तैयार थोड़े करते हैं। बिहार के गांव, यहाँ का लोक जीवन, लोग को जानने वाले भी तो लोग हैं। आप शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, ये तो थोड़े कहा जाएगा कि आप छुट्टी ही सब दिन छुट्टी रखिए। लेकिन कौन सी छुट्टी दी जाए, किस छुट्टी में कटौती की जाए, ये तो विचार किया ही जाना चाहिए। आपको याद होगा पिछले बार क्या हुआ था, हिंदू तीज त्यौहार पर्व में छुट्टी की कटौती हो गई थी और वहीं अब वोट के ही खातिर तो कहिए मुस्लिम के तीज त्यौहार पर्व में छुट्टी में कटौती नहीं हुई थी। इसको लेकर भी वबेला मचा था। खैर, अब वो केका पाठक का समय था, सरकार मानी नहीं। अब आज एक आदेश जारी हुआ है। फिर भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भरोसा दिया है, शिक्षक नेताओं से भेंट की कि नहीं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि दिवाली से छठ तक की जो छुट्टी की मांग है वो उस पर विचार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि वो विचार होता है कि नहीं होता है, इसलिए कि दिवाली भी तो एक उतना ही महत्वपूर्ण पर्व है, तीज त्यौहार है यहाँ बिहार के लिए। तो ये अभी छुट्टी के लिए जो संघर्ष है शिक्षकों का, अभी भी ये थमा नहीं। आज खरना की छुट्टी की जब घोषणा हुई, सरकार ने आदेश जारी किया माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने, तो इसके बाद भी मैंने देखा कि शिक्षक संगठनों में ये प्रतिक्रिया रही, विरोध जारी था और लोग कोस रहे थे और सरकार की इस सोच पर हैरानी जता रहे हैं कि भाई छुट्टी तो वही दिवाली से छठ तक की जानी चाहिए। बिहार में शिक्षकों का संघर्ष कभी तो इस साल सच पूछे नीतीश जी के रेजिम में भी क्या नया रह नहीं गया है। एक मांग है शिक्षकों की, और कौन सी मांग पूरी हो रही है। अब सरकार तो सब कुछ अपने ही ढंग से चल रही है ना। बिहार के खासकर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिला, कितना संघर्ष हुआ आपसे छिपा नहीं है। मांग तो पूरी हो गई लेकिन अभी लागू होने से रही। जो शिक्षक सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे उनकी परीक्षा हो गई, 2 बार सक्षमता परीक्षा हो गई। अब वेट कर रहे हैं लोग कि अब उनको स्कूल पहले बदला जाएगा, नए स्कूल में जाएंगे और वहाँ जो नियोजित शिक्षक लगभग 2.25 लाख हैं वो सब जब ज्वाइन करेंगे स्कूल में तब वो विशेष शिक्षक कहलाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। अब तो मैं ये देख रहा था कि द्वितीय चरण में जो अभी सक्षमता परीक्षा हुई उसमें 7 विषयों की परीक्षा फिर से होने वाली है, उसका भी डेट आ गया है। अब एक लोग सक्षमता परीक्षा होते हैं शिक्षक
इंतज़ार कर रहे हैं कि कब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, सब सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। और फिर इधर शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो तीसरे चरण की नियुक्ति है उसका रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। कोई 80, 50, 87 हज़ार शिक्षक बहाल होने हैं। वो भी देखिए, अभी मैंने प्रारंभ में भी ये बात कही थी कि जो अभी आरक्षण को लेकर या रोस्टर को लेकर जो मामला अटका है उसमें कुछ देर होगा। अब तो ये मुझे लगता है कि नवंबर में ही रिजल्ट, और फिर हेडमास्टर की भी बहाली होनी है, नियुक्ति 40,000 हेडमास्टर की भी नियुक्ति होनी है, उसका भी रिजल्ट का इंतज़ार है। अब फिर शिक्षक का टाइमिंग स्कूल का तो बदला नहीं। मुख्यमंत्री के आश्वासन, घोषणा आदि के बावजूद 10 से 4 जो मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि 9:50 में आएंगे शिक्षक और 4:30 बजे चले जाएंगे, कहाँ लागू हुआ? वही पहले की तरह। अब तो सबको थंब से भी फिर एक हो गया है अभी कि सबकी ड्यूटी लग रही है, हाजिरी का भी पैटर्न बदला गया है। तो कुल मिला-जुला शिक्षा के सुधार के लिए जो कुछ काम कर रही है सरकार तो अपनी जगह करती रहे, लेकिन शिक्षकों की जो ऐसी परेशानी होती है ना, उसको एड्रेस करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थोड़ा लचीला रुख अपनाते ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो नौकरशाह से ना राजनेता बने हैं। आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं बिहार में, डीजी रहे। अब यहाँ भी जो कुछ शिक्षा में सुधार के नाम पर जो नौकरशाही कहिए विभाग समझाता है, वो भी कोई बहुत अलग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा दिखता है। खैर, अब एक भरोसा दिलाया है कि नहीं, दिवाली से छठ तक जो छुट्टी की मांग है इस पर विचार हो रहा है। अब देखिए, अभी तो 1 दिन की छुट्टी बढ़ी है छठ को लेकर के, और भी छुट्टी की जो मांग बढ़ाने की है वो शायद पूरी होती है या नहीं होती है। मुझे तो अभी कोई निराशा का ही भाव दिखता है कि शायद सरकार मानेगी, मान जाए तो इसे सद्बुद्धि कहेंगे। आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, शिक्षकों को भरोसा में लीजिए, और जो उनकी परेशानी है उसको एड्रेस ज़रूर कीजिए। आपने तबादला नीति, स्थानांतरण की नीति बना ली, अब उसे भी लागू करने वाले हैं, लेकिन उससे भी तो शिक्षक संतुष्ट है नहीं। आपने कहा कि नहीं, जो महिला शिक्षक होगी उसको गृह आप अनुमंडल के अंदर करेंगे, और जो शिक्षक होंगे उनको अनुमंडल से बाहर करेंगे। इसमें भी परेशानी है, देख लीजिए। पहले तो सभी सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको तो पहले जहाँ पढ़ा रहे हैं उनको छोड़ना है। अब वो 2 लाख जो शिक्षक बीपीएससी वाले बहाल हुए हैं उनकी भी तो मांग उचित है, वही चाहते हैं। अभी नई नियुक्ति थी, नौकरी लेनी थी, तो आपने जहाँ उनकी पोस्टिंग की, लोग गए, ज्वाइन कर लिए। हालांकि उनसे भी आपने मांगा था 3-3 जिला, और हिसाब से दिया भी उन्होंने, लेकिन कोई सुविधा के हिसाब से उनकी पोस्टिंग नहीं। सरकार तो पहले की कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अधिसंख्य स्कूल में शिक्षक नहीं थे, तो उन सारे स्कूल में बीपीएससी के शिक्षक ही अधिसंख्य उनसे भरे गए हैं। और अभी सक्षमता जो परीक्षा पास जो हुए हैं उसमें भरोसा दिलाया गया है कि उनका अच्छा अंक होगा, मेरिट में होंगे तो उनको शहर के स्कूल में दिया जाएगा। यहाँ भी विरोध हो रहा है। अब तो बिहार में 4 श्रेणी के शिक्षक हो गए हैं। एक शिक्षक है वही नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय और पंचायत निकायों के द्वारा बहाल किए गए थे, जो परीक्षा नहीं दिए, 2 बार सक्षमता परीक्षा हुई, नहीं दिए। एक जो पास कर गए हैं वो हैं जो अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। एक बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, और एक पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो 34,000 शिक्षक बहाल हुए थे सुप्रीम कोर्ट से लड़के। अब तो सभी शिक्षकों को देर सवेर सरकारी कर्मी तो का दर्जा मिलना ही न है, सरकारी कर्मी का दर्जा भी मिलेगा। शर्त लगा दी है सरकार, वो शर्त पूरी होने की बात है। अब इधर कई और समस्या सुनने को मिली। शिक्षकों के साथ जो परेशानी है, खास करके डीओ ऑफिस में, नीचे के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, लेन देन की आम शिकायत है, उसको लेकर के भी ये शिकायत को मिली। अब वो कई ज़िलों से शिकायत मिली कि वहाँ शिक्षक जो अभी बहाल कर लिए हैं बीपीएससी, उनको उनका कोई आईडी नंबर होता है, वो देने में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी रिजल्ट दिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा का ना, उसके लिए भी देखा कि शिकायत हुई, कई वीडियो वायरल हुए कि पर शिक्षक वहाँ 200 रुपये लिए जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? शिक्षकों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? एक बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। विभाग का ये रवैया या अधिकारियों का ये रवैया तो कहीं से बर्दाश्त के बाहर नहीं है। अब शिक्षक संगठनों में वो ताकत नहीं रह गई है। 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षक संगठन है, और उन सब को
कहीं एक मेल ही नहीं है लोगों में। पहले एक ताकत होती थी, और प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ में जो पहले ताकत थी अब वो तो ताकत है नहीं। संघ की कौन सी मांग पूरी हुई? सब बीपीएससी की परीक्षा हो गई, बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग पूरी नहीं हुई, तो शिक्षकों की तो कोई मांग पूरी होने से रही। खैर, आज जो छठ को लेकर एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है, अब खरना के दिन के लिए भी छुट्टी होगी, इस खबर को अपडेट करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन मानता हूँ कि शिक्षकों की जो मांग है, खासकर बिहार के संदर्भ में, कि दिवाली से छठ तक छुट्टी होनी चाहिए, मुझे लगता है ये मांग उचित है। इस पर सरकार को अभी भी समय रहते विचार करना चाहिए। अन्यथा शिक्षक यदि असंतुष्ट होंगे, नाराज होंगे, तो उनसे उचित पढ़ाई क्या, मनोरोग होगा, मनोदशा उनकी होगी। अब किसी को तनाव में रहकर ही पढ़ाने लिखाने का काम है, कोई संचिका निष्पादन नहीं करना है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का रोल और शिक्षा का काम कुछ अलग ढंग से है। तो फिर मैं कहता हूँ कि खासकर सरकार को, प्रशासन को, नौकरशाही को शिक्षकों के संदर्भ में एक अपनी अलग राय रखनी चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। जहाँ गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षक ही क्यों न हो, आप उनको सज़ा दीजिए ना। अभी तो बहुत सारे फेक टीचर, जाली प्रमाण पत्र, ये सब का भी उजागर हो रहा है। ये सब कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है। लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण संपूर्ण शिक्षक समाज के साथ आपकी सोच उचित नहीं दिखती है। आज शिक्षकों में एक दिन के लिए जो छुट्टी बढ़ी है, इस खबर सूचना को लेकर आपको अपडेट करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप क्या सोचते हैं? जो मैंने आपसे बातें कही है, आप सहमत हैं? आप अपनी राय दीजिए। द न्यूज़ वर्स को पढ़िए, देखिए और अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए। हमेशा मैं खासकर शिक्षकों की समस्या को लेकर मुखर रहता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, और मुझे लगता है कि शिक्षकों के संदर्भ में जो सरकार की सोच है शुरू से ही, वो कहीं से उसको उचित और व्यवहारिक नहीं कहना चाहिए। और इसको लेकर मैं शिक्षक संगठनों को भी कोसता रहता हूँ, इसलिए कि भाई वो लोग तो अपनी दुकानदारी और नेतागिरी चलाते हैं, मांग कहाँ पूरी होती है। कोर्ट का भी रवैया कुछ अनुकूल नहीं रहा। तो एक चर्चा आपसे की है, फिर आपसे अपेक्षा है कि द न्यूज़ वर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।